Channel Cornelius. This is Jagriti and friends. Today's important topic is that is कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइपरमेसिस ग्रेविडारम। हमारा जो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हाइपरमेसिस ग्रेविडारम एंड जो कि कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी का, यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। और फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे हाइपरमेसिस ग्रेविडारम के बारे में। एंड हाइपरमेसिस ग्रेविडारम से जो है कई बारी क्वेश्चन जो हैं आए हैं आपके, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीपीएससी स्टाफ नर्स, यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के लिए, और या फिर एनएचएम के लिए, या फिर सीएचओ के लिए, या कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन आवर चैनल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोर हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एंड जो भी आप नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करते हैं उन सिलेबस से अकॉर्डिंग जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक को सिलेक्ट किया जाता है, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को कवर किया जाता है। जैसे कि आज हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो ये है ओबीजी सब्जेक्ट आपका रहता है ओबस्ट्रिक्स, तो ओबीजी सब्जेक्ट से लिया गया ये टॉपिक है। वो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को एंड फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच हैज़ डिटोरियस इफ़ेक्ट ऑन मदर्स हेल्थ इज कॉल्ड। तो एक सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग कैसी है? सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग है, सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान, विच हैज़ डिटोरियस इफ़ेक्ट, जिनका बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट पड़ता है मदर की हेल्थ पे, तो उसे क्या कहते हैं? कैसी है? सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग, सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग हो रही है, प्रेगनेंसी के दौरान हो रही है, जो कि हेल्थ पे, मदर की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा डिटोरियस इफेक्ट हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? तो हमारा ऑप्शन क्या है? कॉलेरा ग्रेविडारम, या मॉर्निंग सिकनेस, या एमिसिस ग्रेविडारम, या हाइपरमेसिस ग्रेविडारम। तो सीवियर वॉमिटिंग जब होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि हेल्थ पे, मदर की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हाइपरमेसिस ग्रेविडारम। हाइपरमेसिस ग्रेविडारम में क्या होता है? सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ हाइपरमेसिस ग्रेविडारम। तो हाइपरमेसिस ग्रेविडारम क्या होता है? हाइपरमेसिस ग्रेविडारम होता है क्या है एग्जैक्टली? तो वो पूछा है। तो हाइपरमेसिस ग्रेविडारम क्या फूड क्रेविंग है, या लेथार्जी है, या एक्सेसिव वॉमिटिंग है, या मॉर्निंग सिकनेस है? तो हाइपरमेसिस ग्रेविडारम में हम लोगों ने अपर जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हाइपरमेसिस ग्रेविडारम क्या होता है? जिसमें सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग होती है, इसमें सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग होती है, या कह सकते हैं एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है, तो वो क्या था? हाइपरमेसिस ग्रेविडारम। तो हमें ऑप्शन यहाँ पे क्या मिल रहा है? जो करेक्ट ऑप्शन है एक्सेसिव वॉमिटिंग, दैट इज़ हाइपरमेसिस ग्रेविडारम। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइपरमेसिस ग्रेविडारम स्टार्ट बिफोर। तो हाइपरमेसिस ग्रेविडारम जो होता है वो स्टार्ट होता है बिफोर। तो क्या वो 26 वीक्स प्रेगनेंसी से स्टार्ट होता है, या 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी ऐसे, या फिर 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से, या 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी? तो हाइपरमेसिस ग्रेविडारम मीन सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग। तो ये कब से स्टार्ट होती हैं? तो ये स्टार्ट होती हैं 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से, बिफोर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है क्या? हाइपरमेसिस ग्रेविडारम, दैट इज़ severe type of vomiting during pregnancy. So here you can see some detail. Symptom of hyperemesis gravidarum usually start between 4 to 7 week of gestation. यानी कि जो हाइपरमेसिस ग्रेविडारम है उनका जो सिम्टम रहता है, ज़्यादातर जो सिम्टम होते हैं हाइपरमेसिस ग्रेविडारम के, वो 4 to 7 वीक्स जेस्टेशन के, 4 to 7 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के, एंड रिजॉल्व होते हैं 16 वीक्स में इन अबाउट 90% ऑफ वुमेन। तो जो हाइपरमेसिस ग्रेविडारम जो होता है वो ज़्यादातर जो है वो 4 to 7 वीक्स के बिटवीन, 4 to 7 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बिटवीन जो है हाइपरमेसिस ग्रेविडारम के सिम्टम जो हैं वो स्टार्ट होते हैं, एंड रिजॉल्व होता है ये 16 वीक्स, लगभग 90% वुमेन्स में। कब से स्टार्ट होते हैं हाइपरमेसिस के सिम्टम? 4 to 7 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। So here you can see next question. One of the complication of hyperemesis gravidarum is, one of
द कॉम्प्लिकेशन, इनमें से कुछ एक कॉम्प्लिकेशन है हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम का। तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम का क्या कॉम्प्लिकेशन है, या हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम का कॉम्प्लिकेशन में क्या वॉमिटिंग या डिहाइड्रेशन या लो बीपी या कोरेस्कोप साइकोसिस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा कोरेस्कोप साइकोसिस। जो वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन होता है हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम का, दैट इज कोर्साकॉफ साइकोसिस। हियर यू कैन सी सम डिटेल अबाउट द कोर्साकॉफ सिंड्रोम। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम, हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम के कॉम्प्लिकेशन में न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि बर्निक्स इंसेफेलोपैथी और कोरेस्कोप साइकोसिस। एंड ये कैसे हैं, ये न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम में होते हैं। हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम यानी कि सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उनका जो कॉम्प्लिकेशन होता है न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि बर्निक्स होता है, बर्निक्स इंसेफेलोपैथी होता है एंड कोरेस्कोप साइकोसिस होता है। स्ट्रेस अल्सर होता है इन स्टमक एंड इसोफेजियल टीयर होता है एंड हेपेटिक फेलियर एंड कन्वर्सन। तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम के कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होते हैं बर्निक्स इंसेफेलोपैथी एंड कोरेस्कोप साइकोसिस। ये दो सिम्टम जो है आपको याद रखने हैं, बर्निक्स एंड कोरेस्कोप साइकोसिस, ये दो सिम्टम होते हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं हाइपरेमेटिक ग्रेविडारम के। कौन कौन से, बर्निक्स एंड कोरेस्कोप साइकोसिस। So next question, here you can say next question, all of the following are risk factor for hyperemesis gravidarum in pregnancy except, यानी कि इनमें से सभी जो हैं वो हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम के रिस्क रहता है, हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम के रिस्क रहते हैं किसी एक को छोड़ के। तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम के फैमिली हिस्ट्री या मोलर प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी या मल्टी ग्रेविडा वुमेन। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, डी, दैट इज मल्टी ग्रेविडा वुमेन। कि जो है ये ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्क फैक्टर, ये रिस्क फैक्टर हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम के प्रेगनेंसी में। जैसे कि फैमिली हिस्ट्री में अगर हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम किसी को रहा है तब वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम का। मॉलर प्रेगनेंसी का भी हो सकता है हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम का एक रीज़न। मल्टीपल प्रेगनेंसी भी हो सकता है रीज़न हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम का। बट मल्टी ग्रेविडा वुमेन, इट इज़ नॉट अ रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम इन प्रेगनेंसी। तो एक्सेप्ट ही पूछा था, तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, मल्टी ग्रेविडा वुमेन। So here you can see some detailed risk factor of hyperemesis gravidarum are common in first trimester and first pregnancy: low body mass, younger age, family history, hereditary form, mole pregnancy and multiple pregnancies. And now हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, दैट इज DM ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। DM ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसमें हम देखते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इनसे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हियर यू विल सी द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम टू कंट्रोल डायबिटीज़ ड्यूरिंग मैटरनिटी साइकिल। यानी कि मैटरनिटी साइकिल के दौरान जो है मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम है टू कंट्रोल डायबिटीज़ ड्यूरिंग मैटरनिटी साइकिल। तो इसमें लेबर एंड डिलीवरी, जो लेबर और डिलीवरी होता है, लेबर के टाइम और डिलीवरी के टाइम जो है मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम होता है टू कंट्रोल डायबिटीज़। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का सबसे जो डिफ़िकल्ट टाइम रहता है, जो रहता है वो रहता है लेबर एंड डिलीवरी के दौरान। मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम टू कंट्रोल डायबिटिक ड्यूरिंग मैटरनिटी साइकिल इज लेबर एंड डिलीवरी। Next question, here you can see a maternity nurse should screen for diabetes mellitus in pregnancy at। तो मैटरनिटी नर्स जो है वो स्क्रीन करती है डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए किसी प्रेगनेंसी में। तो वो डायबिटीज़ मेलाइटस जो है मैटरनिटी नर्स जो है वो स्क्रीन करेगी डायबिटीज मेलाइटस कितने में। तो करेक्ट ऑप्शन है 24 to 28 वीक्स में जो है 24 से लगा के 28 वीक्स तक की जो है डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो स्क्रीन करती है एक मैटरनिटी नर्स। 24 से लगा के 28 तक की 24 to 28 वीक्स जो है वो एज अ नर्स जो है वो स्क्रीन करती है डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए प्रेगनेंसी में।
तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस यूजली जो है प्रेजेंट होता है लेट, यूजली सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ये जीडीएम जो है सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर यूजली प्रेजेंट होता है। सो इट्स स्क्रीनिंग शुड बी परफॉर्म बिटवीन जीडीएम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस यूजली प्रेजेंट होता है लेट, यूजली सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस जो होता है वो सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है जीडीएम प्रेजेंट होता है। सो इट्स स्क्रीनिंग शुड बी परफॉर्म, इसलिए इसकी जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस प्रेजेंट कब होता है, जो होता है सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। इसलिए इसकी जो स्क्रीनिंग की जाती है वो 24 to 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बिटवीन की जाती है बाय यूजिंग 50 ग्राम ओरल ग्लूकोज को यूज़ करके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्राइमरी लॉन्ग टर्म गोल फॉर द प्रेग्नेंट क्लाइंट। एक प्राइमरी लॉन्ग टर्म गोल है प्रेग्नेंट क्लाइंट के लिए जिसको डायबिटीज़ मेलाइटिस है, तो वो आंसर क्या रहेगा, प्राइमरी गोल क्या है, तो आंसर रहेगा हमारा कि ब्लड शुगर लेवल स्टेबल, ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस, इसके लिए मैनेजमेंट ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस के मैनेजमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है ड्रग ऑफ चॉइस है टू मैनेजमेंट ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट कंटेंट है कि ओरल जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स होती हैं, जैसे कि ओरल एंटीबायोटिक ड्रग जैसे कि ट्रोग्लाइटाजोन या ग्लाइपेजाइड या मेटफॉर्मिन, जो ये ड्रग्स होती हैं जैसे कि ट्रोपोग्लाइटाजोन या ग्लाइपेजाइड या फिर मेटफॉर्मिन, ये एटसेट्रा, ये ड्रग्स जो होती हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो ओरल एंटीबायोटिक ड्रग्स ये होती हैं, और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं दी जाती हैं, ये सेफ़ नहीं होती हैं क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं। तो प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगी तो फीटस को अफेक्ट करेंगे, तो इसलिए ट्रोग्लेटाइजोन या ग्लाइकापाजाइड या मेटफोमेरिन जो है ये ओरल एंटीसेप्टिक ड्रग, एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो होती हैं वो नहीं दी जाती हैं जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल वुमेन फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन एज लेस देन 30 years. Here you can see some important content, that is women at risk of for GDM, women जिसको रिस्क है GDM जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस का, आर वुमेन इज़ मोर देन 30 years, overweight, previous history of gestational diabetes, previous overweight infant, history of poor pregnancy outcome, glycosia, polycythemia, ovary syndrome. So next question, the following problems does not typically result from uncontrolled gestational diabetes. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन insufficient amniotic fluid. Complications or problem associated with GDM include pregnancy induced hypertension, एक्लैम्सिया, जैसे कि इसमें कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम एसोसिएटेड यानी कि जेस्टेशन डायबिटीज़ मेलाइटिस का जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं उसमें जैसे कि हाइपरटेंशन, एक्लैम्सिया या मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया या पॉलीहाइड्रोमिनाज या फीटल लैमनेसिया, माइक्रोसोमिया या लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज या नीड फॉर सिजेरियन डिलीवरी, ये सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ मदर इज़ डायबिटिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर मदर जो है वो डायबिटिक है प्रेगनेंसी के दौरान, तो व्हाट इफेक्ट में प्रोड्यूस ऑन फीटल ग्रोथ, तो फीटल ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हो सकती है, स्टिल बर्थ पे भी हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव इज़ करेक्ट, ये सभी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर डायबिटीज़ हो गई है तो। So next here you can see, now next question here you can see, maternal ketoacidosis is due to deficient intake of,
तो क्वेश्चन में पूछा है मैटरनल, जो मैटरनल कीटोएसिडोसिस है वो ड्यू टू डिफिशेंस किसकी कमी की वजह से है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। तो यह आपने जो है यहाँ पे जो है आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखे हैं। 2 टॉपिक यानी आपके कवर होते हैं, कौन कौन से, DM ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड हाइपरिमेसिस ग्रेविडारम। तो ये OBG के सब्जेक्ट यानी कि कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड प्रेगनेंसी के दौरान जो कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, तो आपके 2 टॉपिक आज कवर होते हैं, हाइपरिमेसिस ग्रेविडारम एंड DM ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसी टाइप से जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड MCQs को यहाँ कवर किया जाता है, जो कि आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।